सबसे पहला सवाल विश्वास सारंग जी आपसे है। विपक्ष ये कह रहा है कि आपके संकल्प पत्र में महंगाई और बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब देखिए, सबसे आश्चर्य की बात तो यही है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बिना किसी स्टडी के, बिना किसी जानकारी के बयान देने के आदी हो गए हैं। विगत 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने जो कुछ किया है वो जनता के सामने है। 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने मोदी की गारंटी के माध्यम से इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। और जो मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र आज जो जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया जी, उसमें मोदी जी ने स्पष्ट, मोदी की गारंटी स्पष्ट रूप से इस बात को स्थापित करती है कि आगे आने वाला समय इस देश के पुनरुत्थान का समय होगा। मोदी की गारंटी है गरीब के कल्याण की, मोदी की गारंटी है युवा के उन्नयन की, मोदी की गारंटी है मध्यम वर्ग के विश्वास की, मोदी की गारंटी है बुजुर्गों के सम्मान की, मोदी की गारंटी है किसानों के उत्कर्ष की, मोदी की गारंटी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, मोदी की गारंटी है दुनिया का सबसे अच्छे मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हिंदुस्तान की स्थापना करने की, मोदी की गारंटी है समृद्ध भारत की, मोदी की गारंटी है सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था की, मोदी की गारंटी है हर व्यक्ति को उचित इलाज देने की, मोदी की गारंटी है इस देश को परम वैभव तक पहुंचाने की, मोदी की गारंटी है विश्व बंधु के रूप में। लेकिन विश्वास सारंग जी, विपक्ष को आप विश्वास में नहीं ले पा रहे इस गारंटी में। केवल विपक्ष तो लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि महंगाई बेरोजगारी गायब है आपके संकल्प पत्र से। नहीं, आप विपक्ष से और क्या आशा करते हो? क्या विपक्ष हमारे संकल्प पत्र की तारीफ करेगा? आप समझते हैं कि क्या इतना सकारात्मक विपक्ष है क्या? मुख्य मुद्दा तो यही है, लोकतंत्र में तो विपक्ष से अपेक्षा यही है जो सही है उसको सही कहे और जो गलत है उसको गलत कहे। अब मैंने तो आज ये भी सुना है कि वो सुबह से कह रहे हैं कि 10 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया। यदि इनको ऐसा लगता है तो उन करोड़ों लोगों से जाकर पूछें जिनके घर में रोज रसोई के लिए मुफ्त में अनाज मोदी जी भेज रहे हैं। यदि इन्हें पूछना है कि मोदी ने क्या किया है तो जाएं और उन आयुष्मान कार्ड धारकों से बात करें जिनका 5 लाख रुपए तक का इलाज मोदी करवा रहे हैं। यदि इन्हें ये पता करना है कि मोदी की गारंटी फलीभूत हुई या नहीं हुई तो जाएं और उन करोड़ों घरों को देखें जिनका निर्माण मोदी जी ने करवाया है। यदि इन्हें लगता है कि मोदी की गारंटी का क्या असर पड़ा तो जाएं और उन शौचालय को देखें जिनके माध्यम से गांव में रहने वाली बहन बेटियों को अब जंगल में नहीं जाना पड़ता। चलिए विश्वास सारंग जी, मैं जवाब लेता हूं। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम तिवारी जी, बीजेपी ये कह रही है कि उन्होंने गरीबों को अनाज दिया, आयुष्मान योजना दी, तमाम अपनी योजनाएं बीजेपी यहां पर गिना रही है, विश्वास सारंग जी गिना रहे, फिर भी आप लोग को मोदी की गारंटी पर यकीन क्यों नहीं हो पा रहा है? नमस्कार विशाल जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पे मैं समूचे देश को शुभकामनाएं देता हूं। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। ये जो हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा था, स्विस बैंक से काला धन ला करके भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का वादा था, किसानों को MSP दे करके उनकी आय दुगना करने का वादा था, हर परिवार को घर देने का वादा था, देश में सबका साथ सबका विकास करके एक मजबूत सरकार जिसकी सेना भी मजबूत हो, अग्निवीर जैसे घटिया कार्यक्रम उसकी सेना के ऊपर थोपे ना जाएं, इसका वादा था। ये क्या नटवर लाल की गारंटी थी या किसकी गारंटी थी? किसी की भी गारंटी उसकी पूर्व गारंटियों के हिसाब से तय होगी कि वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है या नटवर लाल की गारंटी है। अगर इन 5-6 गारंटियों को रखा जाए आपके देश की जनता के सामने तो ये तो साबित होगा कि नटवर लाल की गारंटी थी। खैर, उसे छोड़िए, बात गारंटी की है ही नहीं, बात देश की ज़रूरतों की है। 2-3 ज़रूरतें ध्यान में आती हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और वर्तमान वित्त मंत्री के पति कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, तो क्या मोदी जी की गारंटी में इस भ्रष्टाचार से लड़ने की ताकत है जिसमें 13,000 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को चंदा दो धंधा लो के माध्यम से मिला? क्या मध्य प्रदेश के मंत्री बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दो धंधा लो का काम किया? या फिर ये जो अखबार में आंकड़े छपते हैं कि 83% देश के युवा बेरोजगार हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 44 करोड़ मुद्रा लोन बांटे गए हैं,
इसका मतलब लगभग 26 करोड़ परिवार में, हर परिवार में 2 मुद्रा लोन गए हैं। क्या मध्य प्रदेश के मंत्री बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने परिवार हैं? चलिए मैं जवाब लेता हूं, मैं सीधा जवाब ले लेता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के बाद ये सबसे बड़ा घोटाला जो है वो मुद्रा लोन घोटाला सामने आएगा और इस घोटाले की बार देश का युवा झेल रहा है। आपको विश्वास में क्यों नहीं ले पा जो रहे? अग्निवीर इस सरकार ने, घनश्याम जी जवाब ले लेता हूं। अंतिम बात, जो सरकार, जिस सरकार, एक आखिरी बात, जिस सरकार ने अग्निवीर से, मैं सेना के परिवार से आता हूं, जिस सरकार ने अग्निवीर से हर सैनिक के परिवार का और हर उस युवा का मनोबल तोड़ा है जो सेना में जाना चाहता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नकली राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, असली वो लोग हैं जो सेना में डटकर देश के लिए। चलिए घनश्याम जी मैं जवाब लेता हूं। विश्वास सारंग जी, उसका मनोबल, विश्वास सारंग जी, आपने घनश्याम तिवारी को सुना, वो बहुत सारे आरोप एक साथ आपके ऊपर लगा रहे हैं कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा था, काला धन वापस लाने का वादा था, अग्निवीर योजना को लेकर आपके ऊपर निशाना साध रहे हैं। आप क्यों नहीं विश्वास में ले पा रहे हैं घनश्याम तिवारी जी को? अब देखिए, घनश्याम तिवारी जी को विश्वास में मैं क्या, कोई नहीं ले सकता। समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष के नेता हो, उनका एजेंडा केवल यह है कि उन्हें हमारा विरोध करना है। मैंने कहा ना कि मोदी जी ने क्या किया और मोदी जी की सरकार में किसको क्या फायदा मिला, ये उन हितग्राहियों को जाकर पूछिए जिनको हित मिला है। मैं ये बात इंगित करना चाहता हूँ, जो मैंने शब्द बोला हितग्राही और लाभार्थी। देखिए, इस देश की आज़ादी के बाद इस देश में बहुत सारी पार्टी की सरकार रही है। पहली बार लाभार्थी और हितग्राही शब्द हमारी टर्मिनोलॉजी में जुड़ा है। इस देश की रोजमर्रा की जिंदगी में लोग कह रहे हैं कि मैं हितग्राही हूं क्योंकि सरकार के माध्यम से उसको हित मिला है। इतनी बातें कर रहे हैं घनश्याम तिवारी जी, तो ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी तो क्या किया इन्होंने? भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया क्या? अब मैं देखिए, इस बहस को मैं केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही रखना चाहता हूं, पर अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री से अलग हटे थे तो उनके बंगले में क्या कुछ हुआ था, इसका जिक्र मैं इस बहस में नहीं लाना चाहता हूं। मुख्य मुद्दा यह है कि ये संकल्प पत्र इस देश के नवनिर्माण का संकल्प है। मोदी की गारंटी हर वर्ग के लिए है, सबका साथ सबका विकास की अवधारणा से जो हमारी सरकार चल रही है। दीपक झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मजबूत करने का ये मोदी का गारंटी है। एक वाक्य में जवाब देना चाहूंगा। घनश्याम जी जल्दी से 10 सेकंड, क्योंकि और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मैं फिर आपके पास आऊंगा, जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए, मंत्री जी ने लाभार्थी की बात की, 2 लाभार्थी का जिक्र करता हूं। ये कारवां मैगजीन है जिसका टाइटल है इस बार का अप्रैल का, अयोध्या में राम मंदिर की आड़ में जमीन की लूट। ये देखिए घनश्याम जी, ये किसकी, ये मैं जिस तरीके से प्रेस के नहीं घनश्याम जी, देखिए प्रेस के रिपोर्ट बता रहा हूं कि दावों की पुष्टि हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप संस्था हटा दीजिए, संस्था हटा दीजिए, लेकिन जो लाभार्थी इन्होंने बात की, 2 लाभार्थी के बारे में मंत्री जी को, जनता को बताना चाहिए। ये चंदा दो धंधा लो वाली जो लाभार्थी हैं, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या प्रोग्राम है? जी न्यूज़।